मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ और बॉल कुछ और रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेटा रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें हमेशा मेरे को अपने असूलों में ध्यान रखनी है, जो 3 केवल मेरी है। वैल्यू ओनली इज़ माइन, स्ट्रेटजीज ओनली इज माइन, जो मैंने खुद से जाना है, जो खुद से बनाया है वो मेरी, जो खुद से जाना है वो मेरी। व्हाट इज स्ट्रेटजी? जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने संघर्ष करा, जो भी मैंने जाना कि कैसे मैं संपन्न हो सकता हूँ, कैसे मैं बेहतर हो सकता हूँ, कैसे मैं एक डेवलपर बन सकता हूँ। कैसा डेवलपर? जो ऑपरेट करना जानता है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज मेरी है। अभी तो मैंने कहा कि मैं इधर लिखूँगा कुछ और, बोलूँगा कुछ और, या मैं वैल्यू स्ट्रेटजी मिस्टर हैच कंपनी मैन की बात करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा लूप्स। ठीक है, लूप्स में डिज़ाइन लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिमिट्स लिखूँगा, मैं यहाँ पे ब्रोकरिंग लिखूँगा, यहाँ मैं बायरिंग लिखूँगा। मैं कैसे? जब मैं बीच बीच में थोड़ा सा भटकूँगा, वो चीज़ मैं इसमें सेक्शन में रिकॉर्ड कर दूँगा। जिस चीज़ को मैं पर्टिकुलर लिखना चाह रहा हूँ उस चीज़ को मैं नोट कर लूँगा। वैल्यू है क्या? ये चीज़ मैं कर क्यों रहा हूँ? देखो, पहले ये बात, कल को मैं संपन्न हो गया अपनी स्ट्रेटजी द्वारा, मेरी वैल्यू क्रिएट हो गई, वो वैल्यू ओनली मेरी है। कल को जैसे संपन्न हो गया और मैं जाने को यहाँ से पलायन को बैठाऊँ, तो मैं सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दूँगा जो बना के गया हूँ। जो क्रिएट कर रखा है वो वैल्यू, जो क्रिएट होने वाली है वो स्ट्रेटजी, और जो प्रेजेंट है वो मेरा एक्शन। तो वैल्यू, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन ओनली इज माइन, केवल मेरा है। ये प्रेजेंट है एक्शन मेरा, तो स्ट्रेटजी मेरा फ्यूचर है। तो वैल्यू मेरी पास्ट है, जो मैंने बनाया है, निर्माण करा है। जो क्रिएट कर रखा है वह वैल्यू क्रिएट कर रखा है। जो ऑपरेट होगी वो फ्यूचर होगी, वो फ्यूचर। और जो कर रहा हूँ, या जो क्रिएट और ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब जो कर रहा हूँ, क्रिएट एंड ऑपरेट यानी सीख रहा हूँ, एंड ऑपरेट यानी लर्निंग, वह प्रेजेंट। यहाँ रीडिंग भी होना चाहिए, रीडिंग भी होना चाहिए, लर्निंग एंड रीडिंग। तो लर्निंग के अंदर ही डायमेंशनली रीडिंग भी आ जाती है, लर्निंग के अंदर ही, क्योंकि लर्निंग का मतलब ये है सीखना, और रीडिंग का मतलब पढ़ना। कोई चीज़ हम जान रहे हैं वो पढ़ना, कोई चीज़ हम सीख रहे हैं वो लर्निंग। लर्निंग तभी तक अनलिमिटेड है जब तक हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? वो 10 मिनट ही, वो 10 मिनट ही, 10 मिनट आ रही, 10 मिनट आ रही, 10 मिनट न्यूट्रल ही हमें पावर दे रहा है कन्वर्ट करने के लिए 40 मिनट लर्निंग को। यदि इनमें से एक भी फैक्टर मिसिंग हुआ, इफ वन फैक्टर मिसिंग, देन लर्निंग डिस्ट्रक्ट अपने आप डिस्ट्रक्ट होने लग जाएगी। और इफ बात आर एग्जिस्ट, सो लर्निंग कंस्ट्रक्ट। या तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट फेज में, या तो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट फेज में हो सकती है, डिस्ट्रक्ट फेज में। फिर इसके बीच में कौन सा फेज होगा? इसके बीच में वही फेज होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब बॉटम लाइन। या तो कोई कंस्ट्रक्ट होएगी या कोई डिस्ट्रक्ट होएगी, और इसके बीच में बॉटम फेज, यानी हम कुछ नहीं कर रहे, न्यूट्रल है। मैं हमेशा न्यूट्रल को क्यों लेता हूँ? न्यूट्रल मतलब कि जब मान लो हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, जब मान लो हमें कुछ चेंज होना है, तो चेंज के टाइम पे हमारा कोई फेज़ आता है। जब मुझे रीडिंग से लर्निंग के फेज़ में जाना है,
तो मैं रीडिंग को छोड़ूंगा, त्यागूंगा। तो उसके फेज़ में तो मैं न्यूट्रल बैठूंगा। न्यूट्रल मेरी वो स्टेट है जहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। न्यूट्रल मेरा वो फेज़ है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। जब मैं रीडिंग कर चुका और मुझे चेंज होना है, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग में बिठाऊंगा कि मुझे चेंज होना है, मुझे लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है। तो मैं उस समय रीडिंग छोड़ दूंगा उसके मिडल टाइम पे। मान लो मैंने सोचा कि देखो मुझे लर्निंग की जगह रीडिंग करनी है, क्योंकि मैंने बहुत लर्निंग कर ली, बहुत चीज़ें सीख ली। अब बेहतर यह है चीज़ें पढ़ो, सोसाइटी की चीज़ें गेन करो, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत स्ट्रेटजीज बना ली। अब मेरा काम है उसमें एग्जीक्यूट करो, उसे मैनेज करो, उसे रीड करो, पढ़ो, उसे रिवीजन करो। तो क्या करूँगा मैं? या जी क्या करना है मेरे को? उसे कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो उसके बीच में फर्स्ट वीक मैंने थिंकिंग करी कि मुझे चेंज हो रहा है, तो मेरी आदतें जो है लर्निंग की वो जाएगी नहीं, पर सेकंड बेस पे वो चली जाएगी। उस समय न्यूट्रल होऊंगा मैं, ना तो कुछ कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। जिस फील्ड में था, जिस स्टेट में था, जिस कंपनी में था, उधर से परे होके देख रहा हूँ क्या मेरे लिए, क्या वो चीज़ पहले बेहतर थी या नहीं थी तो आगे बढ़ जाना, थी तो वापस लौट जाना। तो उस फेज़ में मैं न्यूट्रल हूँ एंड देन लर्निंग में कन्वर्ट हो रहा हूँ। यहाँ भी यही है, कोई चीज़ मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है या डिस्ट्रक्ट करनी है, वो मैं थिंक करूँगा जब पहले मैं न्यूट्रल होऊंगा। न्यूट्रल होने के लिए मैं चेंज होने की सोचूंगा, चेंज होऊंगा तभी न्यूट्रल होऊंगा, क्योंकि चेंज के बीच में ही न्यूट्रल फेज़ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बात करी है वो समझने लायक है ईजिली। कॉम्प्लेक्सिस को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसी तरीके से बेसिक में अंडरस्टैंड करते हैं। कोई सीक्वेंस हमें चाहिए, मान लो कोई गाना बज रहा है, एक अप एक डाउन, अप एंड 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 डाउन। इसको गति में भी मैं आगे पीछे, स्लो डाउन, स्लो स्पीड, हर एक फैक्टर में दो डायमेंशनली कनेक्ट हो जा रहे हैं। जब ये वेब बने जा रहा है, जैसे एक पॉइंट, फिर पॉइंट से लाइन, फिर दूसरा पॉइंट, फिर लाइन, फिर पॉइंट, फिर लाइन, तो वो पॉइंट सीरियल और वो लाइन पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज टू पैरेलल, और कितने इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, क्यों? डायमेंशनली कनेक्ट हो रहे हैं। एक सीरीज़ जब दुगना हो रहा है तो उसके पैरेलल्स भी 4 गुना हो रहे हैं, पावर्स में एक्सपोनेंशियली काम कर रहे हैं। वर्क जब कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे ही बनता है। कॉम्प्लेक्स में 3 चीज़ हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें है। कोर, जो कि मैंने यूट्यूब से जाना है, बट मैंने पहले बना लिया था, फिर मैं क्रेडिट हमेशा यूट्यूब को दे देता हूँ, बाकी चीज़ों को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल जाता है ये केवल मेरे पास उपस्थित नहीं है। आइडिया वो है जो केवल मेरे पास उपस्थित है, ये नहीं मैंने उसे 50 साल पहले बना दिया हो, दुनिया से पहले बना दिया हो। यदि वो दुनिया जान गई तो दिस इज़ नॉट आइडिया, क्यों? वो इन्फ्लुएंस हो चुका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। यदि आपको अपनी मनी बचा के रखनी है, जो ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लूप में मत फंसो, दुनिया को सामान मत बेचो। फिर पैसे कैसे कमाओगे? बतेरा तरीके हैं, पर वो बतेरा तरीका एक है, माइंडसेट, दिमाग, तरीका। रूल्स को ब्रेक करके खुद के रूल्स बना लेना। मुझे पैसे दुनिया से नहीं कमाने एक प्रोडक्ट बेच के। आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम नॉट अ बायर, आई एम अ ग्रेट ब्रोकर एंड ग्रेट बायर। ग्रेट कंपनी मैन हूँ मैं, ग्रेट सेल्समैन, ग्रेट बायमैन, इन्वेस्टर, बिकॉज आई एम ए मिस्टर हैच, अ कंपनी मैन। कंपनी मैन बाय भी करता है, इन्वेस्ट भी करता है, और कंपनी मैन ब्रोकरिंग, सेल भी करता है, पर ग्रेटली। कंपनी जानी जाएगी मेरे नाम से, कंपनी डिस्ट्रॉय होएगी मेरे अंत में, बिकॉज दिस इज़ ओनली माइन, नॉट माई सन। कल को स्ट्रेटजी, संघर्ष, चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसमें किसी उल्लू के पट्टे का हक नहीं बनता कि जमा ले। क्यों? ये शरीर में अगर मैंने कल्पना करके बना दिया होता तो मैं एक बार को किसी को देने की सोचता, पर संघर्ष लगा है, मेहनत लगी है। किसी अमीर से तुम यूँ कहो कि देखो आप, हमें पता है कि गरीब को कितना भी पैसा दे दो वो वापस गरीब बन जाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट नहीं है।
अमीर को तरीके पता चल जाते हैं कि अमीर बना कैसे हूँ, क्यों, पहले संघर्ष कर चुका है, पहले एक लैंग्वेज सीख चुका है, तो दूसरी लैंग्वेज में मूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसे तो तरीके पता होती है, कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास वे होता है चलने का। ठीक है, क्या करें? मैंने उससे कही कि आप एक काम करो, आप मुझे अपनी जगह बिठा दो, ये सब चीज़ें छोड़ के आप वापस गरीब हो जाओ। वो मना कर देगा। क्यों? अभी उसके पास है। क्यों कह रहा उन्हें ऐसी चीज़? क्योंकि ज़िंदगी में संघर्ष नहीं रुकता। बाज़ार में बैठे बैठे सब्जी बेच के मैं चीज़ें तो 10 सीख लूँगा जो दुनिया नहीं सीख पा रही, क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी है सीखने की। लर्निंग स्किल है। लर्निंग स्किल क्या होती है? दुनिया से सीखना नहीं, खुद से सीखना लर्निंग कहलाती है। जो दुनिया से सीखना होता है वो तो रीडिंग कहलाती है, वो तो आपने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। जो लर्न होता है वो होता है सीखना, खुद से सीखना, प्रकृति से सीखना, आसपास नज़रें घुमाना, कुछ है भी नहीं तो काले कमरे में बैठे बैठे लिखते रहना, ये होती है लर्निंग। अच्छा, ये तो आप प्रेजेंट में तो यहाँ पे हो पर कहीं और हो रियलिटी में। ये जो कल्पनाएं होती है ये लर्निंग होती है। इसलिए तो कल्पनाएं सीमित हो जाती है। क्यों सीमित हो जाती है? जब आप वास्तविकता को देखना बंद कर देते हो तो चीज़ें, ये कल्पना इतनी उधेड़ी होती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो वो वास्तविकता में कभी भी दिखती नहीं है। तो बेहतर यह है पहले वास्तविकता को देखकर थोड़ा दंड खा के रहो, कि कहोगे कि आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ए ह्यूमन। ठीक है, आई एम ओनली अ ह्यूमन। फिर जब कल्पनाओं में आ जाओगे तो कहोगे आई एम द गॉड, आई एम सुपीरियर। वाई? क्योंकि अब आप अपनी दुनिया चला रहे हो। तो ये जो तो फेज है, गॉड टू ह्यूमन, ह्यूमन टू गॉड बनना पड़ता है, तभी आपका डेवलपमेंट है। गॉड में बनते चले जाओगे तो गॉड के पास अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी, नॉन यूनिफॉर्म है, इतनी चीज़ें हैं कि किसी का मैचअप ही नहीं कर रहा। रूल्स विदाउट रूल्स चल रहा है। रूल्स क्या है? हमें ह्यूमन बांधे रखती है, हमें इंसान बनाए रखती है, और विदाउट रूल्स हम गॉड हैं। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमें जानते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलेगा, हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ बियॉन्ड टू इन्फिनिटी है। बट वो रूल्स, वो ह्यूमन नेचर, वो बॉडी हमें लिमिटेड बनाती है, वो परिस्थितियाँ हमें लिमिटेड बनाती हैं, पर कल्पनाएँ लिमिटेड नहीं होती। तो जो अनलिमिटेड है वो तो मैंने पहले कहा कि दुनिया जहाँ ग्रोथ पे पीछे पड़ी है तो ग्रोथ तो भूल ही जाओ। चेंज सोचो, कुछ एक्स्ट्रा सोचोगे तो एक्स्ट्रा बन जाओगे। दुनिया मार्केट में पैसा कमाने को बैठी पड़ी है, मार्केट को देख रही है, आप मार्केट को मत देखो, तो वैल्यू यही कंटेन होती है। जहाँ दुनिया मुँह मार रही है वहाँ मैं मुँह नहीं मारूंगा। चेंज का मतलब यही है। दुनिया सक्सेस को चाहती है, मैं सक्सेस को नहीं चाहूँगा, क्यों? मुझे पता है नेचर का एक रूल कि यदि मैं उससे अपॉर्चुनिटी नहीं लूँगा, कॉमन मनी नहीं लूँगा, तो वो मुझे योग्य बना देगी, ब्राइट मनी दे देगी। यदि मैं भटक रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, अलग अलग चैम्बर्स खुल रहे हैं, अलग अलग चैम्बर्स में मुँह तो मार रहा हूँ, कोर तक नहीं पहुँच रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस दिन पहुँचूँगा उस दिन वो कॉम्प्लेक्स मुझे सिंपल दिखेगा। पर यदि मैं जल्दी पहुँच गया, नेचर ने जल्दी सक्सेस दे दी, तो वो कॉम्प्लेक्स जीवन काल तक कॉम्प्लेक्स रहेगा और मुझे तंग करता रहेगा। बेहतर यह है टेंशन आज ले लूँ, कल को नहीं। और जीवन में सुख दुख चलता रहता है, ये हम जानते हैं। छोटी छोटी दिक्कतें आएगी ही आएगी, छोटे छोटे सुख भी आएंगे। जहाँ ज़्यादा सुख आते हैं वहाँ हम दुख का प्रावधान करते हैं, हमें दुख चाहिए, क्यों? मज़ा उसमें ही है, सीखने में। और जहाँ दुख मिलता है पूरी ज़िंदगी, वहाँ हम कहते हैं थोड़े तो सुख का आनंद हमें भी मिलना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोर पता होना चाहिए, आपको फ्लोर्स पता होना चाहिए। फ्लोर्स मतलब ब्रांचेस। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स भी ऐसे बना होता है, पहले उसका कोई केंद्र होता है जिसे हमें पाना होता है, हमें उसकी आंतरिक आत्मा को जानना होता है, गुण को जानना होता है, फिर हम उसकी ब्रांचेस को देखते हैं, हम उसके बिहेवियर को देखते हैं। तो फर्स्ट हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्या है? वूमेन है, पर वूमेन कैसी? अच्छी वूमेन हो या ना हो, क्योंकि बुरी हुई तो ज़िंदगी तो नष्ट करेगी। सेकंड हम उसकी ब्रांचेस को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है, इंटायर क्वालिटी एंड आउटसाइड क्वालिटी, एंड देन हम उसे रेनोवेट करते हैं। अगर बुरी है तो मेकअप पोत के सुंदर बनाया जा सकता है, तो फिर हम उसे रेनोवेट करते हैं। ठीक है, मतलब निखारते हैं, ब्यूटी। ठीक है, तो पहली उसके अंदर क्वालिटी, गुण क्या है? रियलिटी में फीमेल है, अच्छी है। आंतरिक चीज़ों को देखना, आंतरिक गुणों को देखना। फर्स्ट क्वालिटी कोर, जो कि एकदम में नहीं दिखते। गोरी चिट्टी देखकर यूँ नहीं कह सकते कि ज़िंदगी में मज़े ही देगी, ज़िंदगी नष्ट भी कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट। फिर पल्ला छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्यों? आसानी से पा लिया।
पर जब विवाह बहुत मुश्किल से कराए तो समझ में आ जाता है, पल्ला छुड़ाया जा सकता है। 4 तरीके मेरे पे, या तो मैं उसके अनुसार बन जाऊँ कि भाई साहब आप, क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ के कारण हम खुद होते हैं, उसके अनुसार बन गया। अब जब मुझे पहले फेस में लगा कि वो मेरा फ़ायदा उठा रही है, फ़ायदा क्या उठा रही है कि भाई मैं उसके चीज़ें मानने लग गया, अब वो उसमें ज़्यादा कर रही है तो कुछ नहीं, उसे कंट्रोल कर लेना। सेकंड, ऑपरेट कर लेना। ऑपरेट का मतलब क्या है? साइकोलॉजी के खेल लो, उसे पागल साबित कर दो, उसे कंट्रोल में, लिमिट में रखो। लिमिट का मतलब क्या है? फेवरेबल दिया, चीज़ें नहीं छोड़ी, उसको उसके आउटकम दिए। उसको कैसा पति चाहिए था कि उसको उसके संग टाइम स्पेंड करे, उसको घुमाने लेके चले। ठीक है, हमने घुमाने लेके चल गए, पर रूल्स के साथ। तो पहले हम विदाउट रूल्स चले। विदाउट रूल्स का चले, हमने उसके अनुसार सब कुछ बन गए। ठीक है, अब वो फ़ायदा उठाने लग गई तो हमने रूल्स बना दिया। हमने कहा महीने में 1 बार जाएंगे, उससे ज़्यादा आ गई तो उतार दूंगा। पर वो महीने का रूल नहीं बदला। मान लो मैंने 31 तारीख को कहा कि घूमने चलेंगे और उसने 29 में जिद कर दी, तो पकड़ के पेट दिया कि लिमिट में। तो ऐसा नहीं कि 31 को लेके नहीं गया, 31 को लेके गया, बिकॉज दिस इज़ अ रूल। तो 31 को वो अपने आप सुधर जाएगी कि हाँ बात मान रहा है, तो ये होती लिमिटेशन। पता चला वो चंडी है, नहीं बात मान रही, लिमिट में नहीं रह रही। जिस तरीके से मैंने लैंग्वेज बोली है, ये लैंग्वेज तब होती है जब मेरी पर्सनैलिटी और बिहेवियर क्या है इनसाइड का, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। यदि मैं गंदा व्यक्ति हूँ तो मैं उसे पेटने की सोचूंगा, और यदि अच्छा व्यक्ति हूँ तो मैं उसको साइकोलॉजी के लिए पागल करके उसको कठपुतली बनाने की सोचूंगा। ठीक है, क्यों? अच्छा व्यक्ति और बुरे व्यक्ति में ये फ़र्क है कि बुरा जब बुरा करता है तो उसको मिलता है बुरा परिणाम। अच्छे व्यक्ति का ये फ़र्क है कि जब वो बुरा करता है तो दुनिया को अच्छा लगता है, इसलिए वो अच्छा है। तो आप अपने आप को सेल्फली कैसे पर्सपेक्टिव कर रहे हो, ये तो आप निर्भर जानते ही हो कि हम अपने आप को कैसे जानते हैं। सामने वाला आपको कैसे जानता है वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे जानवा रहे हो, अपने आप को पहचानवा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें जाननी होती है। थर्ड फेस, यदि वो ज़्यादा ही ओवर आउट है, नहीं मान रही लिमिट में, तो सिंपल सही है, वही जो मैंने बताया, साइकोलॉजिकली पागल कर दो या उसे रूल्स के साथ। ये रूल्स ही है, मैं उसे मार नहीं रहा, ख़त्म नहीं कर रहा, मैं उसको पागल कर रहा हूँ। पागल क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं उसको फंसा रहा हूँ अपनी बुद्धि से। ठीक है, उसको बावड़ा कर रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ, या उसके दिमाग के संग ऑपरेशन कर रहा हूँ अलग अलग। तो जब मैं उसे ऑपरेट कर रहा हूँ तो मतलब मैं उसे कंट्रोल वॉच कर रहा हूँ, एक तरीके से कंट्रोल भी कर रहा हूँ। कंट्रोल हो नहीं रही वो तो वॉच कर रहा हूँ। वॉच में क्या है? मैं उसको खिला रहा हूँ कि देखो भाई, अब हम तुमसे मतलब रखते नहीं, हम तुम्हें एज अ मशीन की तरह कंट्रोल करेंगे। पहले हमने आपको गॉड की तरह कंट्रोल करा, आप नहीं माने, आप ज़्यादा ही गॉड बनने लग गए, सुपीरियर गॉड। तो हमने आपको ह्यूमन की तरह कंट्रोल करा। अब जब आप ह्यूमन की तरह कंट्रोल में नहीं माने तो फर्स्ट फॉर्म गॉड की तरह ट्रीट करो, गॉड की तरह ट्रीट करा। सेकंड, ह्यूमन की तरह ट्रीट करा जहाँ हमने रूल्स लगाए। ठीक है, जब आप ह्यूमन के ट्रीट में नहीं पचे तो हमने आपको मशीन की तरह ट्रीट करा। मशीन की तरह मतलब कि अब हमने आपको एक एज आ रोबोट मान लिया कि आपके संग खेला जाए, आपको पागल घोषित करके खुद ही सुसाइड के रूप में बना दिया जाए, आपको कैसे ना कैसे करके कि इन्वायरमेंट नहीं समझ पाएगा। विदाउट रूल्स ही चल रहे हैं यहाँ पे भी, विदाउट रूल्स, विथ रूल्स एंड विदाउट रूल्स। और फिर विथ आर क्या होगा? विथ आर क्या होगा? पहले हमने गॉड की तरह आपको ट्रीट करा, दूसरे में हमने आपको ह्यूमन की तरह ट्रीट करा, तीसरे में हमने आपको मशीन की तरह ट्रीट करा। तो मशीन में भी हमने कैसे करा? सॉरी, विथ रूल्स करा। ठीक है, मशीन में भी कैसे ट्रीट करा? विथ रूल्स, रूल्स के साथ आपको ट्रीट करा। या हमने आपको कोर्ट लेके गए, कोर्ट में बातें कही कि भाई देखो भाई, मेरे को इसको हैंडल करना है, मैं इसको संग ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मुझे इस तरीके का परिणाम चाहिए। कोर्ट नहीं माना, कोर्ट आपकी तरफ डिमोटिवेट हो रहा है, तो फिर अब एक ही है, विदाउट रूल्स। क्या है ये विदाउट रूल्स? यदि मैंने तय कर लिया है मुझे इसके संग जीना है या नहीं जीना है, तो मैं जानता हूँ लाइफ इज़ नॉट अ फिक्स्ड मैनर ऑफ वन, केवल एक नहीं है।
अनगिनत जन्म है। और बेहतर ये है जब मेरे मन में ये कल्पना बन चुकी है कि मुझे इसके संग रहना है या नहीं रहना, या तो मैं उसे मार दूँ या मर जाऊँ। फर्स्ट रूल ही बनता है जब फर्स्ट एग्जीक्यूटिंग। विदाउट रूल्स में हमेशा यह ध्यान रखना कभी भी स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ कोई लॉजिक वर्क नहीं करता। वास्तविक दुनियाओं में कोई मायाएँ या कोई तत्व वर्क ही नहीं करते। यहाँ अगर आपको काबू करना है तो मोतियों को पकड़ो, धागे में पिरो और गले में बांध लो, मतलब खुद के नियम बना दो। 8 तत्वों को अपने आप बना के खुद 9वां तत्व बन जाओ। अतः मन, ये मन इतना शक्तिशाली है, हर चीज़ कर सकता है। ओवरऑल का मतलब ये है, देखो ओवरऑल नहीं कह रहा मैं सब कुछ, ओवरऑल कह रहा हूँ। ओवरऑल का मतलब हर एक चीज़ जो इस सृष्टि में है। विदाउट द यूनिवर्स हमारी लिमिट है, क्योंकि हम जब तक ह्यूमन है और हमारा मन इस शरीर के अंदर ही पनपा है। सोल के लिए सब कुछ है, A to Z, कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज सोल एग्जिस्ट नहीं करती बॉडी से। यदि सोल ने कुछ मांग लिया, आत्मा ने अगर कुछ प्रण ले लिया कि मुझे ये करना है, तो कोई माई का लाल उसे नहीं रोक सकता इस धरती पे कुछ भी करने से। यदि उसे लगा है कि मुझे ये दुनिया बदल के क्रिएट करनी है दोबारा, तो वो अपनी कल्पनाओं को इतना वास्तविकता में प्रस्तुत कर देगा कि वो इतना बड़ा दानव बन जाएगा कि जिसके 1000 मुख है और भगते हुए आपको खा रहा है। बिकॉज दिस इज़ अ सोल, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। ये वो कल्पना है जो वास्तविकता को बना रही है, सोल। पर सोल अनंत जन्मों से हमारे संग आती है, जाती है, आती जाती है। कपड़े की तरह हमारा शरीर बदलता है और मन भी बदलता है। इस कारण से इसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब ये प्रण ले ले कि मुझे ये करना है, तो करना है। दिस इज़ द वॉर मशीन, हमारी सोल। यदि हमने इसको ऑपरेट कर दिया, हमने कहा कि तुम्हें क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट कर देगी। यदि हमने इसे कहा ऑपरेट करना है, चलाना है, तो ऑपरेट कर देगी। यदि हमने इसे कहा कंट्रोल करना है, तो विदाउट रूल्स चलेगी है। रूल्स क्या है? ये खुद एक माला जिसमें मोतियाँ पिरोई जा रही है और उन मोतियों से शक्ति आई जा रही है। ठीक है। विदाउट रूल्स में यह है, मैं आपको एक एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। एनिमल की तरह मतलब कि या तो मैं आपको मार रहा हूँ या मर रहा हूँ, सर्वाइवल मोड। या तो मुझे इसके संग जीना है, तो या तो मैं इसे मार दूँ और दूसरी दुनिया बसा लूँ, दूसरी बीवी ले आऊँ और दूसरा मैनेजमेंट पे बसा लूँ। पर वहाँ मेरा माइंड नहीं मरेगा, मेरी बॉडी मरेगी केवल। तो माइंड नहीं, अगर मेरे माइंड में खामी है, दूसरी बीवी भी दिक्कत आ रही है, तो बेहतर ये है, अब उसे मारने से बेहतर ये है खुद मर जाओ। बिकॉज नए जन्म में नई बॉडी, न्यू माइंड सेट, न्यू माइंड। आपके मन में गलती है, मन में कमी है, व्यक्ति में नहीं। इसलिए मैं सीधा कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखो, अपने अंदर सुधार कर लोगे तो चीज़ें सुधर जाएगी। बिकॉज या तो आप उसे गॉड की तरह ट्रीट दे दो, अगर वो अच्छी होगी तो सुधर जाएगी, आपको भी गॉड की तरह ट्रीट देगी। यदि ह्यूमन की तरह ट्रीट दे लो, लिमिट में रखो, लिमिट बांध के रखो। यदि वो सही होगी, थोड़ी नॉर्मल होगी, तो ह्यूमन में ट्रीट हो जाएगी। नहीं हो रही तो मशीन के तरह ट्रीट कर लो। हरामी है तो उसे चालाकों की तरह नचा दो, क्या कर दो, पागल घोषित कर दो, उसे डरा दो। ऐसे डराओ, खुद नहीं इन्फ्लुएंस होना उसके साथ, खुद नहीं करना कि भाई उसे मारना पीटना है, साइकोलॉजिकली खेलना है। आप उसको ऐसे दिखाओ कि घर में अकेले है और घर में कोई आत्मा है, जो कि वास्तविक दिमाग में थी ही नहीं। उसके दिमाग में धीरे 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 बैठ के 1 डेढ़ महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद साइकोलॉजिकली वो मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी, कहेगी मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, या आपको छोड़ के चले जाएगी। और 4th चीज़, वो उससे भी काम नहीं आई, आपने कोर्ट के रास्ते भी अपनाए, तो फिर अब यही है, ये तो सर्वाइवल मोड, मारना है या मरना है। ठीक है, एनिमल के ट्रीट अब उसे ख़त्म कर दो, देखा जाएगा तो दुनिया दारी देख रही है, या मर जाओ, सुसाइड। नए जीवन में नए चीज़ों के संग प्रारंभ करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी चीज़ें मैंने बताई वो कंप्लीट होगी। एज अ वैल्यू हमेशा खुद की रखो। यदि आपको वैल्यू चाहिए, यदि आपको ऐसी मनी चाहिए जो कभी डिस्ट्रॉय ना हो, तो खुद की वैल्यू रखो। जैसे मैं मिस्टर एज, आप कैसे हैं, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम द बायर, आई एम द सेलर। खुद के लिए कोई चीज़ बना लो
तो सोसाइटी में हर चीज़ फ्री है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आप जानोगे कि रियलिटी ऐसी है कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, प्लेटफॉर्म है, बस मैं चाह क्या रहा हूँ वो चीज़। लिमिट में अभी एक चीज़ ध्यान रखो, मुझे एक लड़की चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, बस मुझे वही कॉम्प्लेक्स चाहिए तो मेरी लिमिट होगी। लिमिट क्या है? मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे वही कॉम्प्लेक्स चाहिए, लिमिट। फिर लिमिट, बियॉन्ड लिमिट क्या है? नॉन लिमिट क्या है? कोई भी चलेगी। अब दुनिया में बता रही है, कोई भी चलेगी, दुनिया में बतेरी है। बतेरी है क्या? ये फ्री रिसोर्स दुनिया में बतेरा है, फ़ायदा उठाओ, खुद की वैल्यू क्रिएट करो, खुद स्ट्रेटजीज बनाओ खुद के लिए, खुद एक्शन लो, खुद पे निर्भर रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो दुनिया ऐसी तैसी माँ चुदवाने जाए, वे आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जब तक स्टेट में हो, जब तक सोसाइटी में हो, जब तक शरीर में हो, तो आसपास का वातावरण आपको प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस। आपको बीमारियाँ होगी, आपको क्या बोलते हैं, रोग होगे, अलग अलग कारक होगे। पर जब सोसाइटी से बाहर होगे, ऐसी जगह पे होगे जहाँ केवल आप हो, तो कोई बीमारी पनपने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि पनपेगा तो आपकी गलती, नहीं पनपेगा तो समझ जाओ आपकी गलती। बिकॉज दिस इज़ अ चेंज, नॉट अ ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं है कि हर चीज़ बेहतर होगी, दिस इज़ अ लाइफ, अनप्रिडिक्टेबल है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा और बुरा दोनों जो कहलाए वो क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। और जो अनप्रिडिक्टेबल है, दिस इज़ अ चेंज, नॉट अ ग्रोथ। क्या चेंज डेवलपमेंट करता है या क्या ग्रोथ डेवलपमेंट करती है? या बिकॉज दोनों ही डेवलपमेंट में आता है, विकास दोनों में होता है हमारा। जब हम चेंज हो रहे होते हैं, हम अनफेवरेबल आउटकम्स में वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो जब हम फेवरेबल आउटकम पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज़, हमें सांसारिक सोशल एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं जो हमें अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। एक अमीर क्यों नहीं गरीब बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसे पता है स्ट्रगल आएगा, मेहनत आएगी, और जो अपॉर्चुनिटी मैं अभी पालूंगा वो अपॉर्चुनिटी मेरी चली जाएगी। बिकॉज रियलिटी है, जब तक आपकी आंखें देखने लायक नहीं बनती, जब तक आपकी आंखों के सामने से कितनी चीज़ें चली जाती है आप जान ही नहीं पाते। कोई कॉम्प्लेक्स है, आप उसे जब तक समझ नहीं सकते, जब तक आपको समझना नहीं आता होगा, जब तक आप उसे चलाओगे नहीं। क्यों? हर चीज़ के लिए टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे होते हैं, लुकिंग पर्सनैलिटी से देख रहे होते हैं कि हम उसे देख रहे हैं, घूर रहे हैं। तो जब हम उसके पूरे दर्शन ले रहे हैं तो डेट मीन हम उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करके, पैटर्न सॉल्व करके एज अ सिंपल फॉर्मूला बना रहे हैं। एक बार बना लिया तो दोबारा बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम दोबारा उसको वर्क करेंगे, कोई सब्ज़ी बढ़िया बन गई तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार में भी बढ़िया बन जाए, पर अगर बार बार बढ़िया बन रही है तो 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार बढ़िया बनेगी ही बनेगी। दिस इज़ द वे। कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज कोई सीखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज में सीरियल और पैरेलल दोनों आती है। आपको वर्ड्स भी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग भी चाहिए, पर मेन वर्क कौन करता है? वे ऑफ टॉकिंग। लैंग्वेज सोसाइटी में चलती है तो वे ऑफ टॉकिंग सोशल चलती है, सामाजिक चलती है। सोसाइटी और सामाजिक में क्या फ़र्क है? सोसाइटी में आपको अपनी इज्जत बनानी है तो वे वर्ड्स भी चाहिए और वे ऑफ टॉकिंग भी चाहिए। सोशल, आपको कहीं भी जाके चीज़ें सीखनी है तो आप थोड़े वर्ड्स से भी नेगोशिएट कर सकते हो। और वर्ड्स वो इन्वेस्टिंग कि आप सही वर्ड्स बोल रहे हो, परफेक्ट बोल रहे हो, देन आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो। और जब आप दोनों का इस्तेमाल करते हो, वर्ड और वे ऑफ टॉकिंग, आपको बोलना भी आता है, वर्ड्स भी आते हैं, उस भाषा भी आती है, तो सामने वाला आपकी क्लैरिटी को आसानी से समझ सकता है और आसानी से नेगोशिएट हो सकता है। डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या आपको लैंग्वेज आ चुकी है? क्या प्योर लैंग्वेज हर किसी को आती है? नो, कभी नहीं आ सकती। वाई? क्योंकि वर्ड्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, और वे ऑफ टॉकिंग नहीं, वो नहीं बदलता। वो एक बार जो सीख लिया कि अमीर कैसे बना जाता है, वो रास्ते नहीं दौड़ाते, वो स्ट्रेटेजीज हमेशा
मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी लिख लूँ आगे, मैंने पीछे जो लिख चुका हूँ वही दोहराएगी, बस रूप बदलेंगे, मेनली कंपोनेंट वही है, सिंपल मैनर में। तो सिंपली हमें अंडरस्टैंडिंग केवल ये करनी है कि यदि हमें कुछ भी करना है तो पहले खुद की इज्जत कर लो, वैल्यू खुद की रखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपकी वैल्यू नहीं घटेगी कभी भी। जब आप खुद की वैल्यू रखोगे, दुनिया को यूँ नहीं देखोगे कि दुनिया मेरी वैल्यू करे, तो दुनिया ऐसी तैसी में जाए, तो आपकी वैल्यू कभी खुद के लिए कम नहीं होने की। आप कभी भी खुद की वैल्यू कम नहीं करोगे, दुनिया कर सकती है बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल है, पर मैं प्रिडिक्टेबल हूँ कि मैं अगर अपने आप से आप कह के कहने लग गया तो ऐसा कभी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसे मैं तुम कह दूँ, बिकॉज मैंने हैबिचुअलिटी बना ली। पर मैं सोसाइटी में जाके अपने आप को आप कहलवाने लग जाऊँ तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने आप को तुम कहने लग जाऊँगा, बिकॉज सोसाइटी में आधे हो सकता है आप कहे या 90% भी आप कहे, 10% ऐसे कीड़े मकोड़े होगे जो तू मैं करेंगे, वो क्योंकि वो चेंजर है, वो भी मेरी तरह ही है, बस संगति के प्रभावित में है। जब संगति से परे हो जाएंगे, सृष्टि से परे हो जाएंगे, तो मेरी तरह गेम चेंजर बन जाएंगे। स्ट्रैटेजीज, आइडियाज़ तब तक वो मेरा है जब तक मेरे पास है। दूसरे के पास पहुंच गया तो समझ जाओ वो इन्फ्लुएंस हो चुका, और इन्फ्लुएंस मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका, रिपेल हो चुका, एनर्जी लॉस कर चुका, तो अब वो कोई नहीं मेरे लिए महत्व रखता। जो दुनिया नहीं कर रही वो मैं करूं, वो बेहतर। ग्रेट इसी में बनता है व्यक्ति। एक्शंस ओनली मी माइंड, मेरे लिए जो मेरे लिए सही लगेगा वही मैं करूँगा, दुनिया को नहीं देखूँगा। मुझे दुनिया से सारी चीज़ें नहीं जाननी। यदि मेरा वर्क है कि मैं सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे दुनिया में ये नहीं देखना कि मिलिट्री जंग लड़ रही है, वाई, वो मेरे काम करनी है। तो एक्शन मेरा है। कोई एंटरप्रेन्योर लाखों रुपए जीत रहा है एज अ कैसे, तो नहीं फंसना है, क्योंकि ये वेब है, जाल है, लालच है, और जहाँ लालच है मतलब आप सोसाइटी के अंदर गए और वहाँ लॉस करोगे। बेहतर ये है, एक हमेशा एक ट्रेडर में और एंटरप्रेन्योर में एक खासियत होनी चाहिए, पेशेंस, जो कि मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। और मैनेजमेंट ही उसे ये बताएगा कहाँ अपना मुंह देना है, कहाँ नहीं देना, कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना। क्यों? मैनेजमेंट सिखाता है हर जगह इन्फ्लुएंस नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, हर जगह इन्फ्लुएंस नहीं करना, केवल वही करना है जहाँ करने लायक है। वैल्यू वही दिखानी है जहाँ दिखाने लायक है। जिनको वैल्यू की कदर ही नहीं है उनके पास सामने जाओ ही मत, वहाँ उपस्थिति ना हो। दैट इज़ द पॉइंट। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप दूर रहोगे। एक कॉम्प्लेक्स तभी तक लगता है जब तक दूर है, पास आती ही सिंपल लगने लग जाता है। इसलिए तो एक्शन भी यही कहता है कि आप जो कर रहे हो वो केवल अपने लिए करो, अपने मोटिव पे करो, अपने वर्क पे करो। दुनिया जो कर रही है उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इन्फ्लुएंस होगे। अपने वर्क पे वर्क करोगे तो इन्फ्लुएंस नहीं होगे, और आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करोगे मनी को, डिस्ट्रॉय भी नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स चाहिए तो खुद का बना लो, दूसरे कॉम्प्लेक्स में मुंह मत मारो, बिकॉज वो दूसरे का बनाया हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल है। फिर मैंने कहा था डेवलपमेंट अनप्रिडिक्टेबल में, हाँ, तो वो अनप्रिडिक्टेबल केवल 10 मिनट का है, 40 मिनट खुद का ही है, और 10 मिनट न्यूट्रल फेस। तो हमेशा ध्यान रखें, दुनिया में मुंह मारना है केवल 10 मिनट, दुनिया में से बिल्कुल अलग रह जाना है, ना तो खुद से सीखना ना दुनिया से। वो फेस मात्र 10 मिनट चेंज होने का, और 40 मिनट मेरे पास खुद के है जिसमें मैं क्रिएट कर सकता हूँ न्यू। तो वो जो न्यू है वो मेरा है, जो रिपीटेड है वो 10 मिनट है, और जो रिपीटेड और न्यू के बीच में दोनों ही है या कुछ भी नहीं है, वो 10 मिनट है न्यूट्रल फेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल फेस में आपको ना तो किसी को इन्फ्लुएंस करना, ना इन्फ्लुएंस होना, आपको मैनेजमेंट रखना है। तो ऐसा रखना है कि ना तो दुनिया इन्फ्लुएंस करे, ना हम दुनिया से इन्फ्लुएंस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना हमें अट्रैक्ट करना, ना हमें उनसे रिपेल होना, बिकॉज अट्रैक्ट होगे तब हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, रिपेल होएगी तब हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। बेहतर ये है एनर्जी को आइसोलेट रखो। आइसोलेट रखोगे, अकेले रखोगे तो बैलेंस पॉइंट रहोगे। एक पॉइंट अपने आप में हमेशा बैलेंस होता है, पर दो जब भी बनते पहलू तो कभी ना कभी तो अनबैलेंस होते ही होते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ज़िंदगी में जरूरी है, सुख दुख
पर यदि आपको प्योर सुख चाहिए, प्योर दुख चाहिए, तो अकेले हो जाओ। बिकॉज ना तो आपको सुख मिलेगा, ना ही आपको दुख मिलेगा, आप न्यूट्रल फेज में हो जाओगे। तो जहाँ सुख नहीं मिल रहा वहाँ दुख तो मिलने की कामना ही मत करो, या दुख नहीं मिल रहा वहाँ तो सुख मिलने की कामना ही ना करो। ज़िंदगी में हर कोई यूँ सोचता है कि आज मैं दुख ले लूँ कल को सुख मिल जाऊँगा, वो हमेशा अपनी एक झूठी खामियत में रह रहा है, क्योंकि वो कल्पना है। वास्तविकता कहती है सुख और दुख निरंतर चलते हैं, जीवन आपका निरंतर चलता है, सांसें आपकी निरंतर चलती है। एक बार ले लो तो ये थोड़ी ना कि आप छोड़ो ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज मैं सारी सांसें ले लूँ जीवन भर की, और जीवन भर फिर मैं लो ही ना, छोड़ता ही रहूँ। पल पल ले रहा हूँ जब तक जीवित हूँ। तो सुख दुख भी ऐसी है, पल पल लेता हूँ। और दुनिया जो कहती है ना मैं दुख ले रहा हूँ, दुख ले रहा हूँ, नहीं, दुख नहीं ले रहा आप। जब ध्यान लगा रहे हो तो उसमें सुख का आनंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया आपके संग छल कर जाएगी यदि आप उन कल्पनाओं में जियोगे कि मैं आज पूरे दिन दुख पा लूँ तो ज़िंदगी में आने वाले समय में सुख पाऊँगा। नहीं, आप सुख दुख हमेशा पाओगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, नियंत्रण अनिवार्य है कि आज मैं अगर मेरा आधी रोटी में काम चल सकता है, तो जो 1.5 रोटी में फालतू खा रहा हूँ उसको बचा के अपनी सुविधाएं थोड़ी बेहतर कर सकता हूँ। डेवलपमेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट आज मैं सारे सुख पा लूँ कल को दुखी दुख पाऊँगा, नहीं। आज मैं सारे दुख पा लूँ कल को सुखी सुख पाऊँगा, नहीं। श्राप अपने आप में वरदान है, बस आपको बनाना आना चाहिए। नियंत्रण है तो की ऑफ इंटेलिजेंस महत्व रखती है।